तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, डाउट है कि 360 नंबर का बच्चों जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें से कितने नंबर हमें लाने होंगे, कितना बच्चा अटेम्प्ट किया है पिछले साल। बच्चों जेईई एडवांस का आपका एग्जाम फाइनली हो गया है। अब बच्चों को इंतजार है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट जो आपका आएगा तो बच्चों फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपका 1 जून को आएगा। 1 जून का रिजल्ट का मतलब है कि आपका 2 तारीख से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जोसा काउंसलिंग में बच्चों आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी पार्टिसिपेट करते हैं और टोटली डिपेंड करता है जोसा काउंसलिंग जेईई एडवांस के रिजल्ट के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, जिन बच्चों के पास एडवांस और मेंस दोनों का रैंक होगा उनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी शो करेगा। जिन बच्चों का एडवांस का रैंक नहीं होगा उनको वहां पे 3 कॉलेज शो करेगा, एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया हुआ है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, डाउट है कि 360 नंबर का बच्चों जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें से कितने नंबर हमें लाने होंगे, कितना बच्चा अटेम्प्ट किया है पिछले साल, कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ था। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कितना बच्चा अटेम्प्ट किया है। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए हम लोग बात करते हैं कि जेईई एडवांस का जो आपका पिछले साल का जो डेटा है इसमें हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। देखिए 40,000 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, 39,000 बच्चे जो है वो अपीयर्ड हुए थे दोनों पेपर में, 17,273 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। और अगर सीट अलॉटमेंट की बात करें तो कितने बच्चों को सीट अलॉट हुई थी, 6,985 बच्चों को सीट अलॉट हुई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कैटेगरी वाइज कितना बच्चा आपका रजिस्टर्ड हुआ था, कितना बच्चा अपीयर्ड हुआ था एग्जाम में, फाइनली पेपर लिखा था, और कितना बच्चा क्वालिफाइड हुआ था। टोटल देखते हैं 1,87,223 बच्चे जो है रजिस्टर्ड हुए थे। मतलब कि जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है। सारे बच्चे एडवांस के लिए रजिस्टर नहीं करते, ना ही सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 12th का परसेंटेज नहीं होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अटेम्प्ट नहीं होता है, और काफी सारे बच्चों का माइंड मेकअप नहीं होता है कि हम इस साल एग्जाम दें या फिर ड्रॉप लेके तैयारी करके एग्जाम दें। तो यहाँ पे क्या है कि 1,80,000 बच्चा जो है 422 बच्चे अपीयर्ड हुए थे। फाइनली एग्जाम जिन्होंने पेपर लिखा था 54,378 बच्चे जो क्वालिफाइड हुआ था, जिनको रैंक मिली थी फाइनली। पर ये जो बच्चों को रैंक मिली थी इन सबको कॉलेज नहीं मिलता है। कॉलेज मिलता है 18,188 बच्चों को, मतलब कुल मिलाकर आईआईटी में इतनी सीटें हैं तो फाइनली इतने बच्चों को ही आपको आईआईटी इस बार मिलने हैं। अब उसमें से अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में लगभग 2,000 के आसपास सीटें हैं जो कि ड्रीम ब्रांच रहता है बच्चों का। तो आईआईटी के अंदर हालांकि ब्रांच मैटर नहीं करता है, इसलिए बच्चे लास्ट वाले ब्रांच को पसंद करते हैं जो आपके पुराने आईआईटी है। अब देखते हैं जो फर्स्ट रैंकर, लास्ट रैंकर था हमारा पिछले साल एडवांस के एग्जाम में। अगर हम लोग देखें जो 360 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है उसमें से 332 नंबर लाने वाले बच्चे की रैंक थी फर्स्ट रैंक। और अगर लास्ट रैंकर की बात करें तो लास्ट रैंकर हमारा जो था 33,859, 33,859 बच्चों को रैंक मिली थी जनरल में, जिसके लिए नंबर की जरूरत थी 74। अब 74 आउट ऑफ 360, 360 में से जिस बच्चे के 74 नंबर थे ये बच्चा क्वालिफाइड तो हो गया था, लेकिन इसको क्या था, कॉलेज नहीं मिला था। कॉलेज कितने मिला है, कॉलेज मिला है आपका 20,000 के आसपास रैंक पे। मैं एडवांस की रैंक की बात कर रहा हूँ। इस पे आईआईटी खड़गपुर या धनबाद में कुछ मिला हुआ है। ये लास्ट एडमिशन है आपका। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट को 25 से 26,000 रैंक में बच्चों आराम से आईआईटी मिल जाता है। तो जितना बच्चा ये क्वालिफाई हुआ सबको कॉलेज नहीं मिलता है। 33,000 बच्चे थे जनरल में, 12,635 बच्चे थे ओबीसी में, 6,430 बच्चे थे ईडब्ल्यूएस में। अगर रैंक वाइज बात करें तो फिर फर्स्ट रैंकर ओबीसी का कितने नंबर, 310। फर्स्ट लास्ट रैंकर ओबीसी कितने नंबर, 66 नंबर। और रैंक कितना था, 12,635। ईडब्ल्यूएस की बात करें फर्स्ट रैंकर के जो नंबर थे 309 थे। और ये देखिए सब्जेक्ट वाइज दिए हुए, मैथमेटिक्स में आपका 90, फिजिक्स में 109 और केमिस्ट्री में आपके 110 नंबर। और अगर ईडब्ल्यूएस के लास्ट रैंकर की बात करें तो देखिए आपका 6,430 लास्ट रैंकर था। नंबर की बात करें 32, 22, 12 टोटल 66 नंबर वाला बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट रैंक पाया था। एससी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट रैंकर एससी कैटेगरी में 289 और लास्ट रैंकर की बात करें 37 नंबर वाले बच्चे को लास्ट रैंक मिल गई। तो ये है बच्चों हमारा नंबर वाइज कितना रैंक बच्चों को मिला हुआ था, फर्स्ट रैंकर, लास्ट रैंकर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो पिछले कुछ सालों का जो कट ऑफ रहा है 2025, 2024, 2023। 2023 में कट ऑफ था 86, मतलब 86 वाला बच्चा क्वालिफाइड था। टोटल जिसके 360 में से 86 आए थे। 2024 में 109 नंबर वाला बच्चा क्वालिफाइड था, मतलब जिसके 360 में से 109 नंबर आए थे वो क्वालिफाइड था। और 2025 में कट ऑफ 74 चला गया था। कैटेगरी वाइज देखते हैं, 66, यहाँ पे 98, यहाँ पे 77। और एसटी कैटेगरी का देखिए 2025 में 37, यहाँ 54 और यहाँ पे 43। अब देखते हैं टीयर वाइज आईआईटी कट ऑफ। आईआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलना एक ड्रीम होता है बच्चे का। जितना भी बच्चा जेईई मेंस का पेपर दे रहा है, 15 लाख बच्चा पेपर देता है, हर बच्चे का सपना है, ड्रीम है कि 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बनाऊं और एडवांस का एग्जाम देकर के एडवांस का एग्जाम देकर के अच्छे आईआईटी जाऊं। तो यहाँ पे आपका बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले 15 लाख बच्चों में 2.5 में पोजीशन बनाओ, उसके बाद आपका 54,000 बच्चों को रैंक मिलती है, जिसमें से 18,000 बच्चों को आईआईटी मिलता है। अब 360 में से कितने नंबर लाने होंगे, देखिए आपका आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस का 2024 का जो क्लोजिंग रैंक था वो 68 है, नंबर 316 चाहिए थे। 2025 में आईआईटी बॉम्बे में 66 और नंबर कितने 307 चाहिए था। आईआईटी दिल्ली में 116 नंबर चाहिए थे 296।
2025 में आईटी दिल्ली के 126 नंबर चाहिए 274 आउट ऑफ 360, 360 में से ये नंबर चाहिए थे और 300 और ये आपका रैंक है 2024 का। अगर हम लोग कानपुर की बात करें 252, यहाँ पे 271 2025 में, खड़गपुर में 415, यहाँ पे 466, नंबर की बात करें 264 आपका 2024 में, 237 आपके आउट ऑफ 360 कितना 2025 में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे टीयर 1 और टीयर 2 को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे टीयर 2 में देखिए आईटीबीएचओ में 1071 आपका रैंक था, क्लोजिंग 2024 में 1489 आपका रैंक था 2025 में। नंबर की बात करें 360 में से, तो यहाँ पे देखिए कितने 231 और 2025 में 194 नंबर चाहिए थे आईटीबीएचओ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। आईटी इंदौर की बात करते हैं 1389 2024, 1775 2025 नंबर चाहिए थे 360 में से 222 2024 में और 187 आपका 2025 में। उसके बाद देखते हैं आपका लास्ट में आईटी भुवनेश्वर 3685 रैंक पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस 2024 में, 4162 में बंद हुआ है आपका 2025 में। नंबर की बात करें 360 में यहाँ पे चाहिए था 184 आपका 2024 में और 153 आपका 2025 में। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए टीयर 3 का देखते हैं। टीयर 3 में आपका आईएसएम धनबाद मतलब आईटी धनबाद 3846 में बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस 2024 में, 360 में से 186 नंबर 183 नंबर आपको चाहिए थे 2025 में, 3585 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस और 158 नंबर चाहिए 360 में से 2025 में। आईटी गोवा 5371 2024, 6242 2025 नंबर की बात करें 169 2024 और 137 2025 में मार्क्स चाहिए 360 में से। लास्ट में आपका आईटी मिलेगा। अगर बच्चों के दिमाग में डाउट है कि मुझे एटलीस्ट कितनी रैंक और मुझे एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए होंगे जो आपका 360 नंबर का पेपर हो रहा है, तो देखिए 162 पे क्लोज हुआ है आईटी भिलाई 2024 में, 131 पे बंद हुआ है 2025 में, 7382 रैंक वाले बच्चों को लास्ट सीट मिली है यहाँ पे आईटी भिलाई के अंदर। और यहाँ पे देखिए 6516 पे बंद हुआ है आईटी भिलाई 2024 में, मतलब 6000 से 7000 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक आ रहा है एडवांस में, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और नंबर अगर आपके मान के चलो 150 से 160 के बीच में आ रहे हैं, 140 से 160 मान सकते हो उसको मोटा मोटा, तो आराम से आपको आईआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि 140-50 नंबर लाने के बाद और 6-7 हजार रैंक लाने के बाद आप ओल्ड आईआईटीज में जो कोर ब्रांचेस हैं, जो आपकी पुराने ब्रांचेस हैं, जो ओल्ड ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, ये ब्रांचेस लेना पसंद करेंगे या फिर नए वाले आईआईटीज में आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, जोसा काउंसलिंग 5 जून के बाद। और इसके अलावा आप कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एडवांस के साथ साथ में मेंस में भी एक अच्छा रैंक होगा, तो टॉप 5 आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस या टॉप 5 आईआईटीज में अदर ब्रांचेस में लो। ये बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। तो ये सभी क्वेश्चनों के जवाब के लिए उस टाइम पे हम लोग लाइव या वीडियो के माध्यम से आपको गाइड कर रहे होंगे। अब देखते हैं हम लोग टोटल कितना बच्चा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये रिव्यू है। 2025 में 2,50,236 बच्चा जो है ये एलिजिबल हुआ था, 2024 में 2,50,284 बच्चा एलिजिबल हुआ था और 2023 में 2,50,236 बच्चे एलिजिबल हुए थे। अब यहाँ पे देखिए अपीयर्ड कितना हुआ है। 2025 में 1,80,422 बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, 2024 में 1,80,200 बच्चे अपीयर्ड हुए थे और 2023 में 1,80,422 बच्चे अपीयर्ड हुए थे। क्वालिफाइड हुए 54,378 2025 में, 48,248 आपका 2024 में और 54,378 आपका 2023 में। तो इस तरीके से बच्चे जो क्वालिफाइड होते हैं, सारे बच्चे जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो सारे बच्चे रजिस्टर नहीं करते हैं, सारे बच्चे एडवांस का एग्जाम नहीं लिखते हैं। उसमें से काफी सारे बच्चों के पास अटेम्प्ट नहीं होता है, परसेंटेज नहीं होता, तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे मैटर करती हैं। और रिजल्ट का वेट करिए, उम्मीद करता हूँ सबका रिजल्ट अच्छा है और अपनी ड्रीम आईटी तक पहुंच जाए। और जो भी काउंसलिंग रिगार्डिंग डाउट है, क्वेरी है, मैं लगातार काउंसलिंग ऊपर वीडियो के माध्यम से आपको लगातार गाइड कर रहा हूँ। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, नंबर दिए गए उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नियर प्लेसेस से हैं तो हमारा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली रोड की में सेंटर है, वहां पे कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही बच्चों आपका एडवांस रिजल्ट आएगा ऑल इन वन ई-बुक पब्लिश करेंगे, जिसमें सारी काउंसलिंग का पूरा ज्ञान, पूरा समाधान 3 साल के कट ऑफ के साथ में 20 वीडियो लेक्चर के साथ में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं काउंसलिंग में आपको काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।